नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। जैसा कि हर बार हम एक नई शख्सियत के साथ मिलते हैं, तो इस बार मैं मिल रहा हूँ अनिल प्रथम जी से, जो कि एक फॉर्मर डीजीपी हैं। थे गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर हैं और गुजरात गवर्नमेंट में डीजीपी रिफॉर्म की भूमिका में कार्यरत होकर रिटायर हुए हैं और अब पेशे से एडवोकेट और एक सिटीजन सेतु नाम से एक संस्था चला रहे हैं जो लीगल रिफॉर्म में काम कर रही है। बाकी तो सर बताएंगे डिटेल में ज़्यादा, मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ केवल। और उसके अलावा एक डिप्लोमेटिक क्लब है, उसमें एडवाइजर की भूमिका में भी कार्यरत है और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, अच्छा है। तो जैसा कि मैंने बताया सर कि इंट्रोडक्शन तो मैंने तो थोड़ा सा दिया, तो आपको कोई इंट्रोडक्शन तो चाहिए नहीं, वैसे ही आप पूरा वेल नोन पर्सनालिटी हैं। तो सर आपको अपने जब रिटायरमेंट या पुलिस लाइफ के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करके सामाजिकता मतलब ये समाज को कंट्रोल करना या इसमें जो आपकी भूमिका रही है, तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद तब सिटीजन सेतु के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले मुझे आपने आपके प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया है, लोगों से कनेक्ट किया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं 1989 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं और इससे पहले भी करीब मैंने 4 साल पब्लिक सेक्टर जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो करीब 39 ईयर्स का आप देखेंगे तो करीब 38। तो मेरा पुलिस में और पुलिस से पहले दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में करीब 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और खासकर पुलिस में रहते हुए हमने ये देखा कि हम हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है जी। हर तरह के लोगों से हम इंटरेक्शन करते हैं जी। तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है क्योंकि हर तरह की सॉल्यूशन प्रॉब्लम हम हैंडल करते हैं। तो क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस हुआ और रिटायरमेंट के बाद खाली बैठना उस एक्सपीरियंस का, उस नॉलेज का एक तरह से वेस्टेज होगा। जी। तो यही मेरी सोच रही है कि इस एक्सपीरियंस को, इस नॉलेज को हम कैसे जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं या जो कंसर्न सिटीजन हैं, जिनको अगर हमारे से बात करने से, हमारे गाइडेंस से उनको फ़ायदा हो, तो हम ये करेंगे। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने सिटीजन सेतु फाउंडेशन बनाया है, जिसमें कोई भी सिटीजन, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का उसका अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है या गाइडेंस चाहिए, तो हम उसको दे सकें। जब मैं कहता हूँ कि हम, तो इसका मतलब ये है कि मैं और मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी एक्सपर्ट्स, मेंटर्स, एसोसिएट्स जो खुद ही अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद से हम सिटीजन्स को मदद करने की हमारी वही है जो हमने शुरू की। जी। तो मतलब आप एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं कि जिसमें एक वेरियस फील्ड के जो एक्सपर्ट है वो उसमें कनेक्टेड होंगे या उसमें जुड़ेंगे और उसके साथ एक सामान्य जनमानस का जो समस्या है, जो उसको उसकी एक तरह से उसका निदान किया जा सके। तो ये केवल आप क्रिमिनल मतलब चीज़ों में या सिविल मैटर्स में ही करते हैं या आप बिजनेस, कॉर्पोरेट और जैसे आपने बताया हिंदुस्तान लीवर में आपने काम, मतलब आप बाकी PSU में आप कर चुके, LIC में भी कर चुके, तो आप जो बिजनेस की या स्टार्टअप्स की जो आजकल की समस्या है, MSME की समस्या है, उनको भी आप सॉल्व करने में मदद करते हैं या केवल क्रिमिनल और सिविल मैटर में? देखिए, जब भी हम एक आम पब्लिक जब पुलिस की बात करता है जी। या वकील की बात करता है, तो उनकी जो समझ है वो यही रहती है कि पुलिस केस हो। इसके अलावा सिटीजन सेतु में
कोई भी किसी भी तरह का इशू हो, मैटर हो, समस्या हो, उसका गाइडेंस देने का हमारा काम है। जैसे मैंने कहा, ये एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसमें पुलिस का डिपार्टमेंट और लॉ का डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एनजीओ, कोई भी सेक्टर से लगती हुई कोई भी अगर इशू है, तो उसको हम गाइडेंस दे सकें। ये इसका पूरा चीज है जो हम सॉल्व करें। सर एक आपका ओपिनियन एक जानना चाहूँगा मैं, सिंस आप जो है पुलिस में या सोशल एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल में काम कर चुके हैं, तो आजकल तो क्राइम केवल जो सीधा क्राइम होता था उस तरीके से वो आजकल क्राइम हो सकता है कि नहीं हो रहा, यानी कि पैटर्न क्राइम का चेंज हो रहा है। अब क्राइम केवल यही नहीं रह गया कि मर्डर हो गया या किसी का घर लूट लिया, मतलब एक जनरल क्राइम जो पहले चलते थे वो, उसके अलावा आज नए तरीके से क्राइम हो रहे हैं, चाहे साइबर क्राइम की बात करें या बाकी बायोवार की बात करें, या मतलब एक स्पेशली जो साइबर वाला जो है ये सबसे खतरनाक रूप लेता जा रहा है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए या इसके लिए सरकारें क्या काम कर रही हैं और आप जैसे लोग क्या काम कर रही हैं, या कैसे इसको पकड़ा जा सकता है? ज़्यादा बहुत सारे जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लोग या इवन पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ये हो जाता है और उसका कोई पैसे का रिकवरी नहीं कर पाते हैं, उनका पैसा खाली हो जाता है बैंक अकाउंट, वो पुलिस वाले के पास जाते हैं, वहाँ पे कुछ सोल्यूशन उसका निकलता नहीं है, उनकी पैसे की रिकवरी नहीं होती है, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है। तो ऐसी जो इस टाइप के जो क्राइम है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, जो ये जितनी भी बातें आपने की हैं, ये हमारे जो अर्बन एरिया है जी। वहाँ ज़्यादा होती है, या डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलता है, जहाँ हमारा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम चलता है, तो वहाँ ये सब साइबर क्राइम और इकोनॉमिक क्राइम होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। पुलिस में बहुत पहले से ही ये एक कहावत है कि जो क्रिमिनल है वो पुलिस से बहुत आगे की सोचता है। ये वही काम है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। चोर जो है आजकल बिल्कुल अपग्रेड हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी हो चुके हैं, तो वो भी ये ध्यान रखते हैं कि पुलिस अभी किस तरीके से उनको पकड़े। साइबर क्राइम के लिए फोरेंसिक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, दूसरे तरह के सर्वेलेंस है जो हम करते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करते आ रहे हैं। तो साइंस और इनोवेशन ये एक ऐसी चीज है जो सबको अवेलेबल है। सिटीजन जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो भी, और जो लॉ ब्रेकिंग सिटीजन है वो भी। तो हमें अपने आप को सतत प्रक्रिया में अपडेट करते रहना है, और गवर्नमेंट इस चीज के लिए काफी अवेयर है और वो काफी स्टेप उठा रही है। और हमारा जो सिटीजन सेतु फाउंडेशन है वो भी गवर्नमेंट के इन इनिशिएटिव्स को, इन पॉलिसीज को मदद करे और लोगों को अवेयर करे कि इससे बच सके। तो जैसा कि सर आप देख ही रहे हैं कि मोदी जी का कहना है कि भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाएंगे 2047 तक। तो सबसे ज़्यादा जो क्राइम बढ़ने वाला है वो फाइनेंस सेक्टर में ही बढ़ने वाला है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा, मतलब एक तरह से आज की डेट में तो वैसी लड़ाइयाँ तो अब नहीं होंगी, या हो सकता है कि आगे कम होती चली जाएंगी। ज़्यादातर जो इकोनॉमिक ऑफेंस ही होगा, इकोनॉमिक ऑफेंस या साइबर क्राइम। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा ही होगा कि इसके, या जो जैसे इकोनॉमी अपनी बढ़ रही है और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आप कह रहे हो कि चोर जो है वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, ज़्यादा जल्दी आगे से सीख ले रहे हैं वो लोग, तो इसमें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसको? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, तो नेचुरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, सब कुछ होंगे। तो इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, जो ये डील करते हैं, उनको तो सरकार कंटिन्यूस उनकी ट्रेनिंग को, उनकी स्किल को अपग्रेड करती करेगी। साथ साथ में जो सिविल सोसाइटीज हैं, जो अलर्ट सिटीजन्स हैं, उनकी भी ये जवाबदारी है कि वो गवर्नमेंट को
इसमें मदद करे। तो बिल्कुल सही सोच है और इसमें हम पूरी मदद करेंगे और पब्लिक को भी हम अलग-अलग सेमिनार करके अवेयर करेंगे। ये हमारा टारगेट है, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं सिटीजन सेतु फाउंडेशन के अंदर। ये बहुत बढ़िया इधर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की आज के डेट पे है। अगर आप ऐसा इसको फैला के या इसको सेमिनार करके या जैसे भी आप इसको अगर अवेयरनेस कर पाएंगे या कर पाते हैं टीम के साथ मिलके, तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। तो जैसा एक मैंने आपको प्रोफाइल में देखा था, एक डिप्लोमेटिक क्लब है, उसमें भी आप एडवाइजर की भूमिका में हैं, तो उसमें कुछ ऐसा कोई ऐसा चीज़ है जो हमें जानना चाहिए? देखिए, जो अभी जैसे क्योंकि मैं रिटायर हुआ हूँ, तो अभी हम अपने आप को एसोसिएट करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुँचाने के लिए, उस एक्सपीरियंस को इवन जो लोग इंडियंस लोग जो बाहर रहते हैं उनको समझ आए, और जो विदेशी लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं या जो दूसरे तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, उनको भी इंडिया के बारे में पता चले। तो उन सब चीज़ों को, रिलेशनशिप को और दो नेशंस के बीच में जो संबंध है वो आगे कैसे बढ़े, और साथ साथ में अभी जैसा पूरा इकोनॉमिक ग्लोबल हो गई है, एक विलेज हो गया है, तो इकोनॉमिक बिजनेस रिलेशन भी बनेंगे, कल्चर रिलेशन भी बनेंगी। तो ये सबका एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन हो सके, ये काम डिप्लोमेटिक क्लब बनता है। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट ये था, जब मुझे बताया गया मैंने देखा, तो मैंने इस चीज़ को ज्वाइन कर दिया है, ताकि हम ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात, इंडिया की बात लोगों को पहुंचा सकें। ये बहुत बढ़िया सर, ये अच्छा है। अच्छा, एक एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब एक अलग से, मतलब चूँकि हम लोग तो स्टार्टअप और फिनटेक या फाइनेंस डोमेन से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब हम स्टार्टअप में आज की डेट में या एसएमईज में हम सही रास्ते पे हैं कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, स्टार्टअप का जो मतलब है, मतलब इसका सिंपल मतलब अगर देखें तो ये माना जाता है कि कोई भी बिजनेस बहुत बड़ा होता है और उसमें पैसे बहुत लगते हैं, रिस्क बहुत रहता है, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, और कुछ पता नहीं है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। और जो काम करने का तरीका है, बिजनेस करने के जो प्रोसेसेस हैं, वो एक हम ट्रेडिशनल तरीके से देखते आए हैं। इनोवेटिव या स्टार्टअप में यही चीज़ है कि कुछ नई सोच से, कुछ नया इनोवेटिव आइडिया हो, सोच हो, प्रोसेस हो, रिजल्ट हो, तो वो कैसे अमल हो सकता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, हमारे पूरे इंडिया लेवल पर एक ऐसा माहौल बने, एक ऐसा यूथ की एक मेंटलिटी बने कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ या सिर्फ प्राइवेट जॉब की तरफ या कोई नौकरी या ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन है उनके अलावा, डॉक्टर, इंजीनियर या जो कंप्यूटर साइंस के अलावा कुछ और भी कर सकें। ये ही एक स्टार्टअप रहेगा, ताकि और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में बच सके। तो ये बड़ा अच्छा है, और सिटीजन सेतु का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को मेंटर करे, गाइड करे। सही, अच्छा रहा सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने एक नया, मतलब एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। वैसे तो ऐसा कोई, मतलब इस वाली फील्ड में स्पेशली क्राइम को लेके और ऐसी चीज़ों के लेके बहुत सारी कम संस्थाएं काम कर रही हैं, तो जिसमें से आपकी संस्था जो ये काम कर रही है, ये अच्छा है। तो इसको बढ़ाने में, कुछ करने में अगर हमारी किसी भी तरीके से मदद चाहिए तो हम भी आपके साथ हैं। और इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि लास्ट मेरी जो पोस्टिंग थी, मेरी पोस्टिंग थी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स, जी, वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप समझिए, जो रिफॉर्म है या पुलिस रिफॉर्म है, जब मैं उस पोस्ट पे आया तो मैंने ये देखा, मैंने फील किया कि पुलिसिंग जो है
अकेले में काम करती ही नहीं है। और पुलिसिंग की ज़्यादातर जो समस्याएं हैं, जिसके कारण पुलिस का आकर्षण अदर सिटीजन से होता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट की पॉलिसीज के इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्प्यूट होता है और तब आकर्षण होता है पुलिस पिक्चर में आती है। तो इसलिए मैंने ये नोट किया कि पुलिस रिफॉर्म के साथ साथ ओवरऑल रिफॉर्म्स इन ऑल स्फेयर जब होगा, तभी हम सिटीजन को एक अच्छा नागरिक बनने का संदेशा दे सकते हैं। तभी हम सिटीजन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तभी हम ये कह सकते हैं उस सिटीजन डेमोक्रेसी में रह के अच्छा वो अपने हक से और अपने काम कर सकते। तो मुझे लगा कि जो रिफॉर्म है वो डिपार्टमेंटल वाइज नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज नहीं हो सकता, और ये सभी को लगता है। और इसीलिए हमने सिटीजन से तो भाई ये एक हमारा टैग है, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनीवन कैन अप्रोच अस एंड वी हैव सम गाइडेंस एंड सम सॉल्यूशन। और बिल्कुल उसके अंदर आप जैसे एक्सपर्ट लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो जैसे मैंने बताया, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात रहती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है और हम लोगों को गाइडेंस करने में सक्षम होते हैं। हम बिल्कुल आपका उपयोग करेंगे। बिल्कुल सर, मतलब जिसमें ना मैं आपको वही बता, जैसे कि जैसे आपने बहुत सही टॉपिक लिया कि पुलिस को जब जानकारी होगी, मतलब जो डिस्प्यूट आता है तो उसकी वजह से बाद पुलिस का नंबर आता है या पुलिस का भूमिका उसमें आती है। तो हम जैसे फिनटेक या स्टार्टअप या ये जो फाइनेंस सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये जो स्टार्टअप्स हैं या जो ये लोग काम करते हैं, या बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो गलत इंटेंशन से काम करते हैं, स्टार्टअप नहीं बोल सकते उनको, या आप जो भी ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेके या ऐसा करके वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम चीज़ों को ऐसा मतलब उनको समझा सकते हैं पुलिस वालों को, या जो कि उनको हो सकता है उनके पास कोई केस है उनको समझ में नहीं आता ये इसमें कैसे ट्रांजेक्शन कैसे हुई है, कहाँ घूमी है, या कहाँ इसने फ्रॉड करने की कोशिश करी है, या कैसे इसको रोका जा सकता है, या कैसे लोगों को अगर आप हो तो यहाँ पे ये आपको रेड फ्लैग क्रिएट किया जा सकता है। जैसा कि सामान्य ज़िंदगी में तो उनको आइडेंटिफाई हो जाता है, बट इस फाइनेंस वाले डोमेन में या IT वाले डोमेन में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं पुलिस वाले। तो इसमें हम एक तरह से हेल्प कर सकते हैं, मतलब इसे। बिल्कुल 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 आप हेल्प कर सकते हैं और हमें लेना भी चाहिए। यू आर वेलकम। श्योर है। तो सर आज के लिए इतना ही, तो फिर आपसे ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।